नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलएड मैथ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 13 बहुकल्पी हैं और कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक सेकेंड जस्ट। पहला क्वेश्चन है, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। देखो, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ लो इस तरीके से। देखो हमने कितनी बार जोड़ा, एक दो, एक ही संख्या को बार बार जोड़ा। कितनी बार? तीन तीन छः बार जोड़ा। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12। या तो ऐसे 12 लिख लो, या 6 बार जोड़ रहे थे तो 2 × 6 = 12। तो किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। ठीक है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा ये बताइए। शून्य से जब भी किसी संख्या में गुणा करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है ना। शून्य से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे। देखो, जैसे इतनी बड़ी सी गुणा हो 3 2 3 5 2 3, तो ये कह रहे हैं गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर, दहाई के अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे। तो जो हम लोग प्राप्त संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे ये नहीं लगाते हैं गुणा, तो इससे गुणा करने पर प्राप्त संख्या को इकाई दहाई के नीचे लिखते हैं। तो दहाई के नीचे, ठीक है, क्या लिख देंगे? दहाई के नीचे ही तो लिख रहे हैं। और अगर ऐसा कहता सैकड़ा से गुणा करने पर किसके नीचे लिखते? तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे लिखते हैं। ठीक है, दहाई के अंक से गुणा करने पर दहाई के नीचे लिखते हैं और सैकड़ा के अंक से गुणा करने पर सैकड़ा के नीचे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया। जैसे 10 रुपये हैं, 5 लोगों में बांटने हैं तो 5 से भाग कर देते हैं। 2-2 रुपये सबको बराबर बराबर मिल जाते हैं। तो वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया क्या कहलाती है? भाग कहलाती है। निम्न में से भाज्य होता है। तो आपको एक नियम पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कहाँ पे होता है? जो इस तरीके से ये भाज्य होता है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक, इसकी और इसकी भागफल की गुणा करा के शेषफल को जोड़ दिया जाता है। शेषफल जो नीचे बचता है यही तो होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य ये बीच में होता है। कह रहा निम्न में भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए वो भाजक होता है, और जिसमें भाग दिया जाए वो भाज्य होता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक, निम्न में सम भिन्न है। सम मतलब एक ही जैसा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, इस 5/10 लिख लो इसकी जगह पे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये सभी। या अन्य कोई ऐसी संख्या लिख लो जिनको काटने पर 1/2 आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, इस तरीके से मिसप्रिंट नहीं होगी। देखिएगा क्या लिखा था, 3/5 लिखा था। इनको काटेंगे तो कट भी नहीं रहे हैं, और यहाँ पे 2 विकल्प सही हो रहे हैं। सम भिन्न मतलब एक ही जैसे उनका मान हो। तो ये भी 1/2 लिखा है, ये भी 1/2 लिखा, तो ये दोनों विकल्प सही थे। ठीक है, इसी वजह से हो सकता है ये सभी तब सही होगा जब यहाँ पे 1/2 आ जाए। तो 1/2 विकल्प थोड़ा गलत होगा। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन मिश्र है वो हमने बता दिया। 5/10 लिख के 1/2 बना देना है, फिर ये सभी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मिश्र भिन्न नहीं है? ये मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, ये नहीं है।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 9/12 प्लस 7/14 का हल है। 9/12 प्लस 7/14 कैसे हल करेंगे, देखिएगा बहुत ही सरल है। पहले तो आप यही काम कर लीजिएगा, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 प्लस 1/2। यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 से गुणा करेंगे, क्यों कर रहे हैं, हर बराबर करने के लिए। 3/4 प्लस 2/4, हर बराबर हो गया। 4 को नीचे लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, प्लस 2 ऊपर लिख लिया, 5/4 आ गया। 5/4 एक विकल्प आपको दिख रहा होगा ये वाला। निम्न में से कौन सा सजातीय भिन्न है, तो ये भी देखिएगा, ये भी सजातीय भिन्न है और ये भी, तो तीनों सजातीय भिन्न है। यहाँ पे ये सभी लिख देंगे। समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। समतुल्य भिन्न मतलब दोनों भिन्न एक ही समान हो। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 लिखा, ये भी 1/2, ये 1/3 लिखा, 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी 1/3। तो ये दोनों ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, ये भी एक दूसरे के समतुल्य हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करी थी इस वाले चैप्टर में। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/3 क्या होगा, 2/3। और अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया होता तो -3/2 लिख देते। तो यहाँ पे गुणात्मक बताया गया है तो 2/3 हो जाएगा। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये तो 1/3 ही लिखा है, ये तो सजातीय है, मतलब ये जो अभी यहाँ पे समतुल्य भिन्न है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये अलग अलग भिन्न हो गए। ये हाँ व्युत्क्रम लग रहे, देखो 5/6, 6/5, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखो 5/6, 6/5, अंश को हर में लिख दिया, हर को अंश में लिख दिया, समझ में आ गया होगा, व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, खुद बताओ, देखो कौन सा विकल्प सही। 5 से विभाज्य कौन सी संख्या है निम्न में से, देखो ये क्या 5 से विभाज्य है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर विकल्प कौन सा सही होगा, देखो ये वाला सही होगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जिन संख्याओं के अंत में 5 हो या 0 हो वो सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। तो यही एक संख्या है जिसके अंत में 5 है। ठीक, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। बाकी यहाँ पे अतिलघुत्तरी क्वेश्चन कुछ थ्योरी वाले हैं। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, तो आपने पढ़े थे प्रकार, 6 प्रकार पढ़े थे, लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, सजातीय भिन्न क्या होते हैं, अब उन्हीं प्रकारों पर क्वेश्चन है। असमान हर वाले भिन्न का जोड़ बताइए, बिना हासिल वाला गुणा बताइए, भाग की क्रिया उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलो ये गुणा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो गुणा की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हो, जैसे अभी हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, 2 को 6 बार जोड़ा या 2 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाला है, चलो इसको हल करते हैं। 27, तो हल डाल के क्या लिखोगे, सबसे पहले एक्सप्रेशन को उतार लोगे, 27/16 मल्टीप्लाई 8/81। देखो किससे काटें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 नमा 81, 9 तियाई 27। ठीक, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तियाई 9। जो बचा है यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर इसमें इतने में 1 बचा, इतने में 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, जो बचा उसको लिख लो, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना, 1/3, 1/2 तिहाई 6, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शेष फल वाले भाग को उदाहरण देकर समझाइए।
तो ये आप समझा लेंगे। भिन्न की गणितीय संक्रियाओं का संक्षिप्त परिचय। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, बाकी ये मैथमेटिकल जितने सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो सभी हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये गुणनफल क्या है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल है, ये तो आप कर लेंगे। ये 150 आएगा, 0 से गुणा करने पर बोलो कितना आता है, 0 ही आता है। बाकी ये 49 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 लिख दें। देखो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 196 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू क्या आएगा 19600। ठीक है, तो बहुत ही सरल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल लिखिए। तो भागफल क्या आएगा, ऐसे दिख रहा होगा, ये भाग के निशान समझना, जब यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया भागफल तथा शेषफल तो समझ जाना भाग के ही निशान है। भागफल आएगा 1, शेषफल आएगा, शेषफल बोलो, शेषफल आएगा 0। ठीक है, बाकी 0 से कभी भाग जाता नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, भागफल बताइए क्या लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में भागफल क्या लिखेंगे, ये 29 अपान में 0 लिख दिया और भागफल तथा शेषफल पूछ रहे हैं। तो 6 का सेकेंड वाला देखो अपरिभाषित आंसर में लिखा हुआ है, तो कभी भी 0 से हम लोग भाग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपरिभाषित लिख देना है। 0 से हम लोग कभी भी भाग नहीं कर सकते, ठीक, अपरिभाषित लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन है, 7 से भाग करना है 6049 को। 6049 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, किससे भाग कर रहे हैं, 7 से। देखो ये गलती मत करना, वहाँ पे 6 ना लिख देना। ठीक है, हमसे ही हो गई। चलो यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, 7 का टेबल 49, 7 एचा 56, यहाँ पे 56 लिख लिया। यहाँ पे 4 4, 7 6 जा 42, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, 7 4 जा 28। ये भाग का सवाल वहाँ पे लगा के दिखा दो, फिर बाद में भागफल शेषफल लिख दो। भागफल 864। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे भी नहीं आपके, फिर भी किताब में दिए हुए हैं तो हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं। हो सकता है यही बेस हम लोगों का तैयार करे। ठीक है, यहाँ पे शेषफल क्या लिखेंगे बोलो, 1 आया था। चलो क्वेश्चन बचे हैं 4। पहला ये 13 माइनस मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे +3। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल कर लेना है, 8 2 जा 16 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 13 प्लस का 3 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 लिख लेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, सरल क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें मंझला ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट भी है और छोटा भी है। 18 माइनस क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 18 माइनस बड़ा सा ब्रैकेट 14 प्लस मंझला ब्रैकेट 16 माइनस यहाँ पे क्या है 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया, बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 14 यहाँ लिख लिया, प्लस यहाँ लिख लिया, मंझला ब्रैकेट लगा रहने दिया, 16 माइनस लगा दिया। 18 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13 बचेगा, यही तो बचेगा। बस देखो छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। अगला 18 माइनस, सब कुछ ऐसे लिखते चले आओ। अब हमको किसको हटाना है, मंझला ब्रैकेट हटाना है। 16 में से 13 घटाओगे
3 बचेगा, ये वाला ब्रैकेट लगा लिया, देखो ये वाला ब्रैकेट भी गायब हो गया। 18 माइनस 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 कितना हो जाता है 17, और 18 में से 17 घटाएंगे, 18 में से 17 घटाने पर 1 बचेगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इतने ढेर सारे ब्रैकेट लगे हैं सब छोटे वाले, और माइनस की गलती होगी इसमें आपसे अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या है वो यहीं पे देख लेते हैं। देखिएगा -5 लिखा है, -45 लिखा है, और अब हमको लग रहा भाग का है या प्लस का है, तो भाग का होगा। यहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा कि भाग है कि प्लस है। ठीक, चलो -5, ये ब्रैकेट हटाने की कोशिश करो, किस तरीके से हटाओगे। देखो यहाँ से तो हमने ब्रैकेट हटा दिया, -5 खुला लिख दिया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर माइनस, माइनस माइनस की गुणा हो गई, 45 लिख लिया। ये अभी नहीं हट पाएगा, पहले हम ब्रैकेट हटा रहे हैं ना, पहले काम यही होता है। प्लस माइनस माइनस लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई 5 लिख लिया। अभी एक जगह और ब्रैकेट दिख रहा है, उसको गायब करने के लिए -5 प्लस भाग कर दो। किस तरीके से भाग करोगे? 45 भाग का निशान ये भी तो होता है, -15 नीचे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख दिया। बताओ ये लाइन समझ में आई क्या हमने किया? जब कभी भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे तो इस तरीके से भाग के निशान को लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो? -5 को ऐसे लिखा रहने दो, ये वाला माइनस का निशान यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा। 15 से काट देंगे, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 आ जाएगा, माइनस 53 15 या 3 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया, माइनस का 5 3 8 लिख लिया, 53 15 लिख लिया, 15 8 23 लिख लिया, 8 5 13, माइनस का 23। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। माइनस का 23 देखें आ रहा है, ये 9वें क्वेश्चन का आंसर -23। ठीक, अब 10वां क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट हल करेंगे। जिनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये जो गुणा का क्वेश्चन है, ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कोई किसी से नहीं कट रहा क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 1 कोई अभाज्य संख्या नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? 2। ठीक, तो हल कीजिए। देखो ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, थर्ड सेमेस्टर में भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें काम आने वाली हैं, तो सीखते चलो। 3/5 लिख लिया हल डाल के। हल नंबर 10 का पहला है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हल नंबर 10 का सेकेंड वाला, हल नंबर 10 का सेकेंड वाला, वो तो और सरल है ना। 7/8 प्लस 3/4, हर बराबर करेंगे तभी तो जुड़ पाएंगे। देखो हर में यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, 4 को 8 बनाना बहुत सरल है। 7/8 लिखा, 4 को 8 बनाने के लिए 3/4 लिखा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 7/8 प्लस 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक, हर बराबर हो गया। 8 यहाँ लिखा रहने दिया, 7 + 6 लिख लिया, 7 6 13/8, 13/8। तो यही आंसर देखो आ रहा है। चाहे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 1 8 और 5 यहाँ पे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन थे और काफ़ी इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और
ये भी चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले चैप्टर की तरफ। ये है चैप्टर नंबर 3, दशमलव, अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्त, समापवर्त की संक्रियाएँ। तो दशमलव संख्याओं के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है दशमलव वाली संख्याओं में, वो सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगली वीडियो अवश्य देखें। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले उसमें बहुत ढेर सारा समझाया गया, उदाहरण है करीब 16-17, फिर बाद में एक्सरसाइज कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, तो समझेंगे। और दशमलव वाले भाग के सवाल कुछ करने सिखाए जाएंगे। 24/7 को दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ही शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन आपका हो चैप्टर 1, चैप्टर 2 से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिखकर कागज़ पर भेज दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।